हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों को स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल या अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए आज का जीके टॉप 50 का प्रश्न पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, दूसरा से हम बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कल के वीडियो में हम बताए थे, इस प्रकार आज के वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। बौद्ध मठ है, देवदूतों की भूमि है, आर्य प्रदेश है या हरियाली का प्रदेश है। तो पहला क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। फटाफट जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए जवाब। तो दूसरा क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है। कौन सा सही है? दूसरा। ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी। कब हुआ था? ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। फटाफट जवाब दीजिए। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फटाफट जवाब दीजिए। इसका पहला विकल्प सही है। कौन सा सही है? पहला, वैशाली। कहाँ थी? वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई। विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई। फटाफट जवाब दीजिए। मौर्य, नंद, गुप्ता या लिच्छवी। तो विकल्प चौथा सही है। कौन सा सही है? चौथा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कह रहा है, राजकुमारी चल्हाना कौन थी। वाह, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लगा लीजिए इसमें एक नंबर। चलिए कह रहा है, राजकुमारी चल्हाना कौन थी। जवाब दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? फटाफट। तो इसका जवाब पहला होगा। कौन होगा? पहला, वजीज लिच्छवी राजकुमारी। समझ गए? लिच्छवी वजीज लिच्छवी राजकुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा। चलिए जवाब दीजिए। कह रहा है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था या क्या नाम था। अजात शत्रु वंश का क्या नाम था। ठीक है, क्या नाम था। फटाफट जवाब दीजिए। मौर्य, नंद, हर्यक, गुप्त। फटाफट। तो चलिए तीसरा विकल्प सही कर लेते हैं, हर्यक। कौन था? हर्यक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए कह रहा है, अजातशत्रु अविंत के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किलाबंदी कहाँ बनवाया था। वह किलाबंदी कहाँ बनवाया था? एक और विकल्प है, ये लीजिए। चलिए अब जवाब दीजिए। पाटलिपुत्र में, वैशाली में, अंग में या राजगिरी में। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। इसका हम विकल्प चलिए चौथा से साथ जाते हैं। चौथा विकल्प सही है, राजगिरी में। कहाँ बनवाया था? राजगिरी में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करा, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। अजात शत्रु जो था किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा विकल्प सही है? सही है। चलिए पहला विकल्प के साथ जाते हैं। कौन सा सही है? पहला विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है, मगध की
प्रारंभिक या प्रथम राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या राजब्रज या चंपा? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए इसका विकल्प हम तीसरे के साथ जाएंगे। कौन सा विकल्प के साथ जाएंगे? तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जवाब दीजिए अगला क्वेश्चन फटाफट। करा है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? चलिए देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कह रहा है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? चलिए चलिए देखिए फटाफट इसका। चलिए विकल्प तीसरा के हम साथ जाएंगे। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन थे? अभी पीछे पड़े हैं, पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे, उदयन। कौन थे? उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? फटाफट दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब। खड़ा है उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश के शासन स्थापित हुआ था? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। तो नंद वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश? तो चलिए विकल्प तीसरा सही है। कौन सा सही है? शिशुनाग वंश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ा है किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक रात कहा? किस मगध सम्राट ने स्वयं को क्या कहा? एक रात कहा? फटाफट जवाब दीजिए। तो चलिए बिंबिसार ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने, महापद्म नंद ने। तो चलिए चौथे विकल्प के साथ हम चलते हैं। कौन सा विकल्प? चौथे विकल्प के साथ हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए कह रहा है नंद वंश के पश्चात, किसके? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात जो है मगध राज पर किस राज के वंश ने शासन किया था? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। तो चलिए मौर्य। किसने किया था शासन? मौर्य ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। करा है निम्नलिखित में से मगध को कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? करा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के क्या था? समकालीन था? तो फटाफट बोलिए तो कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, शुक्ल या चंद्रगुप्त मौर्य? तो कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। दूसरा विकल्प के साथ चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? चलिए तो क्या करा, क्वेश्चन पहले समझिए। क्या करा है? निम्नलिखित में से नंद वंश के, कौन सा वंश के? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? घनानंद। चलिए तो जवाब दीजिए 16 का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है? तो चलिए हम पहला विकल्प के साथ चलते हैं, घनानंद। कौन था अंतिम शासक? नंदवन के अंतिम शासक घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह मगध में मौर्य वंश, किसमें? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? देखिए कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर एक नंबर ला। कह रहा मगध में, कहां पर? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? अशोक सम्राट ने, पहला विकल्प। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य ने, तीसरा बिंदुसार में, चौथा इनमें से किसी ने नहीं। तो चलिए फटाफट जवाब दीजिए।
तो चलिए विकल्प दूसरा के साथ जाएंगे, किसके साथ? दूसरा के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछला वीडियो में बताए थे, फिर से आगे, कोई बात नहीं। चलिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना था? ठीक है, तो पाटलिपुत्र में जो स्थित था चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज का बना था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी टिक लगा लीजिए 1 नंबर। तो चलिए जवाब दीजिए फटाफट। तो क्या चीज का? लकड़ी का बना था। क्या चीज का बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना था? चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन सा है? लीजिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से क्या हुआ है? वर्णन हुआ है, वह कौन है? वर्णन हुआ है, वह कौन सा है ग्रंथ? ठीक है, तो फटाफट जवाब दीजिए, 1 2 3 4, कौन सा है? तो चलिए हम लोग विशाख दत्त के चलते हैं। और किन कौन सा ग्रंथ में? विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? दक्कन की विजय की थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य के राजा ने, किस मौर्य में किस मौर्य के राजा ने दक्कन पर विजय की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, तो दूसरा विकल्प सही है। कौन सा सही है? दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, करा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, किसका? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित हुआ है? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। करा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में क्या है? विभाजित है। 11 में, 12 में, 14 में या 15 में? दीजिए जवाब। तो कितने में है? 15 में, चौथा विकल्प के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। ये भी बहुत पिछला वीडियो में हो चुका है, देखते हैं कौन कौन सही देते हैं जवाब। तो क्या करें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का जो था सबसे प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था? जवाब दीजिए। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? चलिए फटाफट, तो कहाँ था? तक्षशिला। कहाँ पर था? तक्षशिला में। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है पाटलिपुत्र को, किसको? पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को, किस चीज को? पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी, किनमें से? इन चारों में से। तो आप लोग जवाब दिए, इन चारों में से पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चलिए फटाफट, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? किसने? चलिए पहला विकल्प सही है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को क्या सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो गया है, फिर से भी आ गया। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? चलिए, मेगास्थनीज पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? फटाफट जवाब दीजिए। तो चलिए विकल्प चौथा सही है। कौन सा सही है? चौथा, इंडिका। कौन सा विकल्प सही है? इंडिका। 24 का 4 नंबर सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 25 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए जवाब दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज दूत था कहाँ का? मेगास्थनीज किसका दूत था? ठीक है, तो चलिए 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। चलिए चलिए, तो कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है, सेल्यूकस का। किसका? सेल्यूकस का दूत था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। फिर से समझ लीजिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? फटाफट जवाब दीजिए। चारू है, पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए। तो विकल्प तीसरा के साथ हम जाएंगे। कौन सा के साथ जाएंगे? इंडिका। किसमें वर्णन हुआ है पाटलिपुत्र प्रशासन का? तो इंडिका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए। कह रहा है अशोक के शिलालेखों में, किसके शिलालेखों में? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है क्या? कौन सा? चारों विकल्प है। पाली। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बता ही दिए। कौन सा भाषा है? पाली है। कौन सा? पाली भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर आ गया? 28 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अशोक के प्रस्तर, किसके? अशोक के प्रस्तर अभिलेखों के प्रतीक थे। कौन थे? बताइए आप लोग, बताइए। अर्थव्यवस्था, धर्म, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था। अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, जो क्या प्रतीक थे? तो चलिए विकल्प तीसरा के साथ, प्रशासन। क्या थे? प्रशासन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। चलिए, कह रहा है सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, सम्राट अशोक के क्या थे? पिता थे। कौन थे? फटाफट दीजिए। 4 विकल्प है आप लोग के सामने। चलिए, तो विकल्प दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा, बिंदुसार। सम्राट अशोक का पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सॉरी, यहाँ पे राज्य है। कह रहा है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मौर्य वंश के पश्चात, कौन वंश के पश्चात? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? चलिए जवाब दीजिए। चारों विकल्प है, फटाफट। तो चलिए हम चौथा विकल्प के साथ जाएंगे। कौन सा विकल्प के साथ जाएंगे? चौथा विकल्प के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, करते हैं। कह रहा है भारत का वह प्रथम राजस्व भूमि सुधार कानून बनाया। राजस्व भूमि सुधार कानून बनाया। ठीक है, कह रहा है भारत का वह प्रथम राज्य, सॉरी यहाँ पे क्या होता है? भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। फटाफट जवाब दीजिए। चारों विकल्प है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा? बिहार राज्य। कौन सा? बिहार राज्य ने भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। ठीक है, भूमि सुधार कानून किस राज्य में बना? तो याद रखिएगा, बिहार राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? कौन सा जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो जवाब दीजिए फटाफट। तो कौन सा विकल्प पहला के साथ चलेंगे? कौन सा विकल्प चाहे पहला के साथ चलेंगे? ठीक है, बिहार में। कहां पर? बिहार में। जुकाम हो गया है थोड़ा, क्या कीजिएगा। चलिए फिर भी चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? ये जो भारत का संविधान है, इसमें पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? चलिए चारों विकल्प है, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, या आंध्र प्रदेश, या बिहार। तो किस राज्य के कारण हुआ? बिहार के। किस राज्य के कारण? बिहार राज्य के कारण हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता के उपरांत, स्वतंत्रता किसके उपरांत, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हम छांट छांट कर लाए हुए हैं। तो कह रहा है स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, जवाब दीजिए फटाफट। 1951 में, 1955 में, 1961 में या 1974 में? तो 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 में। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 1955 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आप लोग के। कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला छात्र, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? स्वतंत्र भारत को जो है पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, चलिए पटना में हुआ, इलाहाबाद में हुआ या अलीगढ़ में हुआ? फटाफट जवाब दीजिए। तो पटना में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा भी है। कह रहा है बिहार के किस नदी, ठीक है ध्यान दीजिएगा, बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का भी गठन हुआ? चलिए तीन ही विकल्प में से आप लोग जवाब दीजिए, चौथा नहीं दिखाएंगे। चलिए तो तीन ही में से देखते हैं आप लोग कौन कौन सही कर पाते हैं। सोना बांध, कोसी बांध या गंडक बांध? तो चलिए कोसी बांध के साथ चलेंगे। अब बिहार का शोक किसको कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लीजिए आप लोग के सामने आ गया। कह रहा है बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली खाकर, क्या पुलिस के गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? 35 छात्रों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कितने ईस्वी में? तो फटाफट जवाब दीजिए। 1955, 1975, 1971 या 1977? चलिए तो 1967 में। कितना में? 1967 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है बिहार में, अब ये पीछे पर है, बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया। बिहार में जो 1967 में जिगर का टुकड़ा किसको कहा गया? छात्रों को, उद्योगों को, जयप्रकाश नारायणों को या किसानों को? तो किसको कहा गया? चलिए इसमें विकल्प हम पहला के साथ चलते हैं। ठीक है, छात्रों को। किसको कहा गया? छात्रों को। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक मिनट रुकिए, एक मिनट। एक मिनट, ओह सॉरी सॉरी। चलिए चलते हैं, हो गया। कह रहा है पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? ठीक है, जवाब दीजिए फटाफट। 1947, 1952, 1954 या 1956? तो चलिए चौथे विकल्प के साथ चलते हैं, 1956 में। कब हुआ? 1956 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 10 क्वेश्चन और बच गया है। कह रहा है बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? फटाफट दीजिए, चारों विकल्प है, कमेंट में कमेंट कीजिए फटाफट। तो चलिए विकल्प तीसरा, 1967 से 1969 के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले में हुई? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले से हुई थी? ठीक है, तो किस जिले से हुई थी? जवाब दीजिए, चारों विकल्प है। तो भोजपुर से। किस जिले से? भोजपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? गैर सरकार का गठन कब हुआ था? चलिए 1988, 1974, 1976 या 1967। तो कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, विकल्प चौथा सही है 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन करा है देश में देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो किस राज्य में हुआ? बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और बच गया है। चलिए करें बिहार में पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे। देखिए कितना खोज कर हम लाए हैं। कह रहा है बिहार में पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन थे? पहला विकल्प के साथ देंगे महामाया प्रसाद। कौन थे? महामाया प्रसाद। ठीक है, तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहले देख लेते हैं। चलिए तीनों विकल्प आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? लीजिए, ये भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता क्या कर दी? समाप्त कर दी। चलिए तीनों विकल्प में आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो चलिए हम लोग चलते हैं महामाया सरकार की ओर। किसके ओर? महामाया सरकार की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा संपूर्ण क्रांति। कह रहा है संपूर्ण क्रांति देश में किस राज्य से संबंधित है? देखिए, तो संपूर्ण क्रांति देश में किस राज्य से संबंधित है? चारों विकल्प आपके सामने हैं, जवाब दीजिए। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो बिहार में, कहाँ पे? बिहार में। संपूर्ण क्रांति देश में किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा। चलिए कह रहा है बिहार में छात्रों या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, जवाब दीजिए। तो चार विकल्प है 1976, 1978, 1974, 1975। तो 1974 में। किस वर्ष? 1974 में। चलिए 3 क्वेश्चन और रह गया है, फटाफट देख लेते हैं। कह रहा है बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन हुआ। कब गठन हुआ? जवाब दीजिए। 1961, 1952, 1956 या 1958। तो 1956 में। तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? साझा सरकार का गठन कब हुआ? 1961, 1967, 1977 या 1979। तो 1967 में। ठीक है, याद रखिएगा, साझा सरकार का संगठन 1967 में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, जरूर आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देंगे, ताकि लगे आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि हमें लगे आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखते हैं। तो चलिए हम इंतजार करेंगे इस क्वेश्चन की आंसर के लिए। आप लोग लास्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा विकल्प सही है, 50 नंबर का क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दें। तो चलिए आज का टॉप 50 यानी 50 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। याद 50 में आप लोग का कितना सही है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे, और पहला और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देंगे। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए, थैंक यू।